राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे है मेरी प्यारी सी स्पिरिचुअल ज्ञान साधना की फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम फिर से एक बार बहुत ही सुंदर कथा आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर जानकारी से भरी हुई है। अब कथा क्या है ये भी जान लीजिए। आज की कथा में आपने तो सुना ही होगा कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं, माता सीता हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, रावण का वध किया था। अब रावण की जो पत्नी मंदोदरी हैं, मंदोदरी कौन थी, कहाँ से आई, क्या मंदोदरी की हमने सुना है जैसे 2 शादियाँ हुई थी, और पहली शादी रावण के साथ, दूसरी शादी उनकी विभीषण के साथ, ऐसा कुछ था, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसी ही बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनाएंगे कि मंदोदरी आखिर थी कौन और उनकी रावण से किस प्रकार से उनका विवाह हुआ था और उनके जीवन की क्या कथा है। आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। भगवान शिव अपने तपस्या में लीन थे। तभी देवी पार्वती वहां पहुंची और क्रोध में आकर उन्होंने इस अप्सरा को श्राप दे दिया कि वह 12 साल तक मेढकी बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। इस प्रकार से माता पार्वती ने उसे जब श्राप दिया और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि माता ने उसे श्राप दिया, उसने बहुत ही गलत किया है, तो वह भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करके उपाय मांगने लगी कि हम किस प्रकार का उपाय करें जो इस माता के श्राप से हमें मुक्ति मिल जाए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती जी से जब आग्रह किया, तब माता ने उसे बोला कि यदि वह कठोर तप करेगी तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और वह 12 साल तक मेढकी बनकर कुएं में रहेगी। और भगवान शिव के कहने पर ऐसा हुआ। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती रही। इसी समय असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या भी पूर्ण हो गई और उसके 12 साल बीत गए, उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। एक कुएं से मयासुर हेमा को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी और की नहीं थी, मधुरा की आवाज़ थी। मधुरा की जब आवाज़ उन्होंने सुनी तो मयासुर ने मधुरा को कुएं से बाहर निकाला और उसे बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, गोद में ले लिया। मयासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं। एक बार रावण दैत्यराज मयासुर से मिलने आया और वहां उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी। मयासुर की अत्यंत सुंदर पुत्री को देखकर रावण उस पर मंत्रमुग्ध हो गया।
रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मयासुर ने मना कर दिया और रावण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। अब मंदोदरी बहुत समझदार थी और वो अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करती थी। उन्होंने सारी बातें सोचकर समझकर रावण से विवाह करना स्वीकार कर लिया, जिससे कि उनके माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, और उन्होंने रावण से विवाह कर लिया। रावण और मंदोदरी के विवाह के पश्चात 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण एक ब्राह्मण था, किंतु स्वभाव से वह बहुत अहंकारी था। उसकी माँ राक्षसी थी और उसके अंदर राक्षसों के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, और मंदोदरी को ज्ञात था कि जिस मार्ग पर रावण चल रहा है उस मार्ग पर उसका विनाश होना निश्चित है। उसने बहुत कोशिश की कि रावण सही मार्ग पर चले, किंतु वह नहीं माना। हमेशा गलत कार्यों को ही करता रहा, गलत कार्यों को ही चुनता रहा, और रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी। जब रावण सीता मैया का अपहरण करके लाया, तब भी मंदोदरी ने उसे बहुत अधिक समझाया और उसका विरोध भी किया। मंदोदरी जानती थी कि सीता मैया जैसी पवित्र स्त्री का अपहरण उसके जीवन के सभी पापों में सबसे बड़ा पाप था। वह मानती थी कि वह सीता को नहीं बल्कि अपने विनाश को उठाकर लाया है, किंतु इतना कुछ होते हुए भी उसने कभी उस मंदोदरी के लिए एक भी अपने मन में सम्मान प्रकट नहीं किया, और उन्होंने भी कभी उसके लिए अपने सम्मान और प्रेम में कमी नहीं आने दी। जहाँ रावण उनकी बात नहीं मानता था, उन पर अत्याचार करने लगा था, वहीं मंदोदरी अपना पत्नी धर्म निभाती थी और अपने पति से प्रेम करती थी। उसकी चिंता में दिन रात रोती रहती थी और यही कामना करती थी कि ईश्वर से कि उसे सद्बुद्धि दे और किसी भी प्रकार वह मान जाए और सीता मैया को वापस लौटा दे। किंतु वह नहीं माना, क्योंकि वह बहुत ही दुरात्मा था। किंतु मंदोदरी अपना पत्नी धर्म सदैव निभाती रही। युद्ध के समय भी वह उसे रोक लेना चाहती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास था कि रावण का अंत समय निकट है, किंतु फिर भी उसने अपना धर्म निभाते हुए उसे तिलक लगाकर विदा किया और विजय कामना से लौट आने की कामना की। स्वर्ण लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी उचित पहचान नहीं मिली। उनकी पहचान केवल रावण की लाचार पत्नी की भांति प्रस्तुत की गई, और बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। जब रावण को भगवान श्री राम ने मौत के घाट उतार दिया, जब रावण की मृत्यु हो गई, तो मंदोदरी अपने पति के साथ उसकी चिता में जलकर सती हो जाना चाहती थी, किंतु प्रभु श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और उन्हें समझाया कि उनका बहुत बड़ा जीवन अभी आगे पड़ा है। और कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया और मंदोदरी को समझाया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। कहीं कहीं तो ऐसा भी हमें उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने ही उनका विवाह विभीषण से करवाया था। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी भी अपने पति की चिता में सती हो जाना चाहती थी, लेकिन लंका के कुलगुरु तथा लंका की प्रजा के उत्थान के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने के लिए सभी लोग उनसे अनुरोध करने लगे, किंतु पति पुत्र के दुख में मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और वह महल के एक कमरे में कई वर्षों तक कैद रहीं। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ना चाहती थी और उन्होंने तोड़ भी लिया था। इस दौरान विभीषण ने लंका का राजपाट बहुत अच्छी तरह से संभाला। कई वर्षों तक मंदोदरी ने स्वयं को एक कमरे में बंद रखा, किंतु कई वर्षों के बाद वह फिर अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। माना जाता है इसके बाद उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया
और विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। ऐसा हमारे शास्त्रों में किसी किसी कथा में वर्णन है कि मंदोदरी अपने पति की चिता के साथ जलकर सती हो गई थी, और कहीं कहीं वर्णन है कि मंदोदरी का विवाह प्रभु श्री राम ने स्वयं विभीषण के साथ कराया था, उनसे आग्रह किया था। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर कथा सुनी है। मंदोदरी का जीवन क्या था, वह कौन थी, कहाँ से आई थी, किसकी पुत्री थी, क्यों उनकी शादी रावण के साथ हुई। अगर आपको इस कथा से थोड़ा भी जानकारी अच्छी लगी हो आपको इस कथा की, या ये कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। तो बहुत लंबी कथा थी, इसको हमने बहुत शॉर्ट में आपको सुनाया है ताकि आपको भी बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाए। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बने रहिए। और आपके प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर से। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।